हेलो गाइस, आज हम लोग के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति का कुछ क्वेश्चन लाए हैं और उस चैप्टर को हम और आगे बढ़ा के इसमें और से क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। के का मान ज्ञात करें, यानी आपको के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि बिंदु ए का मान दे रहा है 2,3, बी का मान दे रहा है 4, और सी का मान दे रहा है 6, -3 है, और क्या बोल रहा है, ये संरेखी है, कोलिनियर है। ठीक है, अब कोलिनियर बोल रहा है, संरेखी है, के का मान ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम देखते हैं तो इसको बनाने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है। ठीक है, ट्रायंगल के ही पॉइंट ये दिए हुए हैं। क्या पॉइंट ए में दिया हुआ है, बोलेंगे 2,3 दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ है, बोलेंगे 4, दिया हुआ है, और सी में क्या दिया हुआ है, 6, -3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे के का मान नहीं पता है, यही के का मान निकालना है, और ये कह रहा है क्या है, संरेखी है, कोलिनियर है। ठीक है, संरेखी है, कोलिनियर है। अब इसको बनाने के से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो फॉर्मूले को लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पॉइंट दिया रहे तो उसका सूत्र के लिए, उसके फॉर्मूले के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 y2 माइनस y3। इस तरीका से हम लोग फॉर्मूले को यूज करते हैं। अगर आप फॉर्मूले को आपको याद नहीं है, आप चाह रहे कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो एक बात याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, 1/2 लेना है। x1 अगर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मेरा होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3, ये होता है y3। अगर आपको x1 लेना है तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, अगर x1 आपको लेना है तो आप y2 में से y3 घटाइएगा। अगर आप x1 पार्ट ले रहे हैं, अगर आप भुज का पार्ट ले रहे हैं, तो कोटि के रूप में क्या लीजिएगा, y2 में से y3 घटेगा। क्या होगा, y2 में से y3 घटता है। अगर आप x2 का पार्ट ले रहे हैं, अगर आप x2 का पार्ट ले रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, y3 में से क्या घटाइएगा, y1 को घटाइएगा, y1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा। ठीक है, अगर आप x3 ले रहे हैं, तो x3 ले रहे हैं तो क्या होगा, बोलेंगे जब x3 लेते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, y1 में से y2 को घटाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग x3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, y1 में से y2 को घटाते हैं। यानी भुज जिस पार्ट को ले रहे हैं उस पार्ट के हम कोटि को नहीं लेंगे, उसके अदर को कोटि को लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, x1 लेंगे तो y2 में से y3 घटाएंगे। अगर x2 लेंगे तो y3 में से y1 घटेगा, और x3 लेंगे तो y1 में से y2 घटेगा। इस तरीका से हम लोग फॉर्मूले को लिखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे फॉर्मूले का नाम भी रख दिया है। ए का पार्ट है तो x1 y1 कर देंगे, बी का पार्ट है तो x2 y2 कर देंगे, और सी का पार्ट है तो x3 y3 कर देंगे। अब बारी बारी से सबको यहाँ बैठाते हैं। अगर संरेखी बोलता है, कोलिनियर बोलता है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बैठाइएगा वो 0, क्या बैठाइएगा, वो 0 बैठाइएगा। ठीक है, क्योंकि संरेखी कोलिनियर बोल रहा है। 1/2 का 1/2, x1 का मान क्या है, तो बोलिएगा 2 है। क्या है, 2 है। y2 में से y3 घटेगा, y2 का मान क्या है, k है। y3 का मान क्या है, बोलेंगे y3 का मान -3 है, और इसका वाला माइनस, यानी कि फॉर्मूले का माइनस और ये इसका माइनस, जो पॉइंट दिया हुआ है उसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस। अगर हम देखते हैं x2 का मान, तो x2 का मान क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। y3 में से y1 घटेगा, y3 का मान क्या है, -3 है। क्या है, -3 है। माइनस फॉर्मूला वाला y का मान क्या, y1 का मान क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। ठीक है, प्लस का प्लस x3 का मान क्या है, 6 है। क्या है, x3 का मान 6 है। ठीक है, x3 का मान 6 है। y1 में से y2 घटेगा, y1 का मान क्या है, बोलेंगे 3 है, और y2 का मान क्या है, k है। ठीक है, इस तरीका से हमने क्या किए, इस फॉर्मूले को लिखे। आगे हम लोग देखते हैं। पहले
आगे बढ़ते हैं, अगर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 में या 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मेरा 0 ही आता है। ठीक है, ये 1 तो मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या रह गया, तो 2 का 2, k का k, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 4 का 4, -3 और -6। ठीक है, तो बोलेंगे -3 और -6 को अगर ऐड करते हैं तो बोलेंगे -3 और -3 को ऐड करेंगे तो -6 ही रहेगा, -6 ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं कि -3 को ऐड करने में -3 से प्लस कर देते हैं। प्लस नहीं होगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। माइनस माइनस प्लस जो होता है वो कब होता है? वो मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस होता है। -3 और -3 ये -6 होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि -3 कर्जा है और -3 रुपया और कर्ज हो गया तो -6 रुपया कर्ज हो गया। ठीक है, +6 का 6 लिए हम, 3 का 3 -k। अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 0 का 0, 2 में किया k से 2k प्लस 2 तिहाई कितना हो गया? 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 6 जा क्या हो गया? 24 हो गया, 6 3 जा कितना हो गया? 18 हो गया, माइनस 6 में किया k से 6k हो गया। इस तरीके से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या देखते हैं, 18 और 6 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो गया? ये 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। 0 बराबर 2k, 6 के यहाँ माइनस में है, ये 2 घट गया तो 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4k। यहाँ पे 18 है और 6 को ऐड करते हैं तो 24 आता है, -24। ठीक है, ये 24 और ये 24 प्लस था माइनस था, घट के क्या हो गया? 0 हो गया। घट के क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब कट गया। -4k इक्वल टू 0 हुआ तो k का मान 0 बटे -4 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। यानी k का मान क्या आ गया हमारे पास? 0 हो गया। तो इस तरीका से हमने क्या किया? k का आंसर निकाला 0। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। अब देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि बिंदु 3k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरी समान हो तो k का मान ज्ञात करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0, 2 की दूरी से समान है, 0, 2 का बोल रहा है दूरी से समान है। 0, 2 की दूरी अगर लेते हैं 3, k और k, 5 से। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग a, इसका रख लेते हैं p, इसका रख लेते हैं b। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल क्या समझिए थोड़ा सा यहाँ पे, बिंदु 3k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान हो तो क्या निकालना है? k का मान ज्ञात करना है। जैसे ही समान बोल रहा है दूरी, यानी PA की दूरी बराबर है किसकी? PB की दूरी। ठीक है, PA की दूरी बराबर है किसकी? PB की दूरी। अब दोनों की दूरी अगर इक्वल है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि PA की दूरी और PB की दूरी इक्वल है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? PA की दूरी निकालने के लिए क्या सकते हैं? √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सूत्र इसका वही होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बात क्या बोल रहे हैं, P और A की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे P और A की दूरी, P की पॉइंट क्या है? 0,2 है इसकी बिंदु, और A का क्या है? बोलेंगे कि A की दूरी जो है 3, k है। तो यहाँ पे x1 का मान 0, y1 का मान 2, x2 का मान 3, y2 का मान k। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस k का होल स्क्वायर का अंडर रूट बैठाइएगा। ठीक है, हम अगर लेते हैं PB की दूरी, तो PB की दूरी के लिए क्या होगा? ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो 0 माइनस k का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 का मान 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में रूट है, तो अगर रूट इधर गया तो क्या? स्क्वायर चढ़ेगा, और स्क्वायर से दोनों का रूट कट जाएगा। डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ रूट है तो रूट क्या हो गया? कट गया। या फिर इस रूट को नहीं लाने के लिए आप PA का स्क्वायर करके दूरी बैठाते, PB का स्क्वायर का दूरी बैठाते तो रूट आता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रूट क्या हो गया? डायरेक्ट वो कट गया, हट गया, मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया।
हमने कहा कि 0 में 3 घटा तो 3 होगा, और निगेटिव का भी स्क्वायरिंग पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का भी स्क्वायरिंग पॉजिटिव ही आता है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। 2 माइनस के का होल स्क्वायर, 2 में से के घटेगा नहीं, इन दोनों को a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर के का स्क्वायर हो गया, 5 में 2 जब 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, ये दोनों कट गया क्योंकि दोनों प्लस में था। बराबर का अगर निशान रहे बीच में और दोनों संख्याएं इक्वल चिन्ह में रहे, दोनों कट जाते हैं। यहाँ 9 है, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, कट गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 के बराबर क्या आ गया, बोलेंगे 0 आ गया। तो माइनस 4 के इक्वल टू 4 गया उधर, माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, के का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीका से हमने क्या किया, क्वेश्चन बनाए। इसको एक बार और अच्छे समझिएगा, ठीक है। बोल रहे यदि बिंदु 3 के तथा के 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान हो तो के का मान ज्ञात करें। 0, 2 आपका कोई पॉइंट है, इससे ए का मान और बी का मान निकालना है। यानी ए का पॉइंट जो पी ए की दूरी है, पी बी की दूरी है, क्या वो इक्वल है, क्या है, इन दोनों की दूरियां क्या है, बराबर है। अगर दूरियां इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि पी ए की दूरी और पी बी की दूरी, यहाँ पे दूरी का स्क्वायरिंग भी आप करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट हट जाएगा, रूट को हटाना है, ठीक है। तो फार्मूला लिखते हैं हम लोग, फार्मूला के बाद जो रूट दोनों तरफ था रूट, या फिर आप लिख सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर रूट ऐसे भी हट सकता है, ठीक है। तो अपने पे डिपेंड करता है वो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दिया, k का स्क्वायर k हो गया, 5 में 2 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये 9 से 9 कट गया, ये मान लिखे 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 के प्लस में 0, ये कट गया तो 4 गया उधर, माइनस 4, यहाँ से 4 से 4 पूरा कट गया, के का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीका से हमने क्या किया, मॉडल सेट का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड।